हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो हमने टेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से मार्केट क्या और डाउन जाएगा या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होगा और अपसाइड जाएगा, इन सब के ऊपर बात करेंगे। एंड डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन पे एज एक्सपेक्टेड जब भी 40,000 के नियर बाय प्राइस जाएगा, मैंने आपको कहा था कि ऑल्ट कॉइन में काफ़ी हैवी डाउनफॉल है, स्पेशली यूएसडीटी के टर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ वैसा ही देखने को मिला है। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ हर रोज की तरह, छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितनी भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकंड बैच का प्री इनरोलमेंट ऑफर ऑलरेडी ऑन गोइंग है। अगर आप इस कम्युनिटी के साथ 3 महीने या उससे ज़्यादा से टाइम से जुड़े हुए हो तो आप स्पेशल डिस्काउंट कूपन के कोड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसमें आपको अपने चैनल का जो भी आपका यूट्यूब आईडी है जिससे आप चैनल को फॉलो कर रखे हो, वो आपको support@cryptoinsiderta.com पे लिख के भेजना होगा कि आपको क्यों चाहिए डिस्काउंट। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। एंड डेफिनेटली क्योंकि ये लाइव वीडियो है तो देख लेते हैं कि ऑडियंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बिल्कुल गुड मॉर्निंग एवरीवन, काफ़ी लोग जो है जुड़ चुके हैं। एंड विवेक जी लिख रहे हैं नॉट सो गुड मॉर्निंग फॉर द मार्केट बट गुड मॉर्निंग संजय जी। विवेक जी, इट्स फॉर एवरीवन, सो नो नीड टू वरी। एंड ये वही हो रहा है जिसकी मैं बात काफ़ी दिन से कह रहा था, ऑलमोस्ट एक महीने से। ये पॉसिबल रेंज था जो हिट हुआ है अभी जस्ट। तो यहाँ पे देखने वाला जो बात है कि यहाँ से फर्दर नीचे जाएगा या यहाँ से अपसाइड जाना है, क्योंकि यहाँ से फर्दर नीचे वाकई मार्केट के लिए बुरा होगा। और यहाँ से अगर हम अपसाइड जाते हैं तो आपको पता है कि ऊपर जाना कहाँ कहाँ तक हम जा सकते हैं। डेफिनेटली जितने भी लोग भी कंकरेंटली लाइव देख रहे हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट होगी वीडियोस को लाइक कर दो, सो दैट ये जो एफर्ट है डेली टीए वीडियो लाइव लाने का, उसके लिए आप मुझे एक्नॉलेज करते रहो, सो दैट मुझे फ्रेश एनर्जी मिले हर रोज़ सुबह, चाहे वो वीकेंड हो चाहे वो कुछ भी हो, मैं आपके साथ लाइव टीए कर पाऊँ। यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन की। क्या हुआ है, बिटकॉइन ने कल के दिन क्या किया है। मैंने अभी 2 दिन पहले से जब ये डिप आया था, यहाँ पे भी कहा था कि ऑलमोस्ट 43,000 के रेंज में जब था बिटकॉइन, कि यहाँ से पॉसिबल है कि 40,000 तक जा सकता है और वर्स्ट केस में 38,000 भी जा सकता है। और मैं बार बार आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि हम जो भी मोमेंटम देख रहे हैं कुछ नया नहीं देख रहे हैं। जो मई में हमने देखा था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट। एंड अगर मैं लाइनों को हाइड कर दूं और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जो है मई में टॉप के जगह से अगर कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली जो है लगभग ऑलमोस्ट 50 कह सकते हो 98 बार, यानी 100 दिन लिए थे उसने रिकवर करने में। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ होगा? पहली बात देख लेते हैं कितने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे तो ऑलमोस्ट हमने ऑलरेडी 61 डेज बिता दिया है। 61 डेज बिता दिया, और मैं बार बार बोल रहा हूँ बिल्कुल परफेक्टली इसी चार्ट को फॉलो करते हुए दिख रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस भले ही हो, लेकिन अगर मैं लाइन को वापस से इनेबल करूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो भी मोमेंटम दिखा था मार्केट में, पहला डिप काफ़ी तेज, उसके बाद तुरंत बाउंस बैक 21 ईएमए के ऊपर गए, 200 ईएमए लाइन से रिजेक्शन लिया, और उसके बाद फर्दर डिप गए थे हम। जो पहला डिप आया था उससे भी ज़्यादा कुछ वैसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसी की बात मैं काफ़ी दिन से कह रहा था कि यहाँ पे एक डिप हमें देखने को मिला, क्विक डिप, जब हमने 50,000 का लेवल ब्रेक किया था और उसके बाद तुरंत बिटकॉइन ऊपर गया था। तो भी मैं आपको बार बार कह रहा था कि 54,000 का लेवल अगर हम क्रॉस नहीं कर पाते, डेली चार्ट पे बैक टू बैक क्लोजर नहीं मिलता है, तो पॉसिबल है अप टू 45,000 या फिर 40,000 एंड वर्स्ट केस में 38,000 भी। तो वापस से अगर चार्ट को देखोगे, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, नीचे गया, फिर से वापस से रिट्राई किया, 200 ईएमए लाइन के ऊपर गया, ऑलमोस्ट 52,000 लेवल टेस्ट किया हमने, लेकिन क्या हुआ,
रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन के साथ ही मैंने आपको कहा था कि अब बिटकॉइन यहाँ पे फर्दर नीचे जा सकता है कंफर्म वे में। यहाँ पे आपने देखा कि क्विक मोमेंटम उसके अगले ही दिन हमें देखने को मिला, वहाँ पे अगले 2-3 दिन मार्केट संभलता हुआ जरूर दिखा, हम वापस से रीट्राई करते हुए जरूर दिखे, लेकिन हर बार फेल, डेली चार्ट पे फेल। और मैंने आपको कहा था कि अब जब ये डाउन जाएगा तो 40,000 तक जा सकता है, वही हुआ। अगर मैं कल की बात करूँ तो एग्जैक्ट लेवल 40,600 का लेवल एज पर दिस चार्ट हिट हुआ है। कुछ एक्सचेंजेस पे थोड़ा बहुत आगे ऊपर नीचे हुआ होगा, बट यहाँ पे ओवरऑल आज इस वक्त ग्रीन कैंडल बन रहा है। डेली क्लोजर हमारा कल का जो क्लोजर मिला है, वीकली चार्ट पे जो क्लोजर मिला है, वो वाकई एक अच्छा कंडीशन नहीं दर्शाता है। स्पेशली ऐसा कब हुआ था, देखो वीकली चार्ट स्पॉट चार्ट पे तो डेफिनेटली ऊपर चला गया था जिस वीक ऐसा कुछ हुआ था मई के मंथ में। लेकिन यहाँ पे वीकली चार्ट जो स्पॉट का चार्ट है वो अभी संडे तक बंद होगा, यानी क्लोज होगा, तो अभी इंतजार करना होगा कि ये कहाँ पे, क्या 45,000 या 46,000 के ऊपर चला जाता। अगर जाता है तो बिल्कुल हम एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, फिर इसके बाद एक और डिप आता हुआ हमें दिखेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ पे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए हम अगर बेनिफिट और डॉट दें कि लास्ट टाइम जब मई में ऐसा हुआ था कि वीकली कैंडल हमें नीचे देखने को मिल गया था, तो उसके नेक्स्ट वीक बहुत तेज़ी से बाउंस बैक मिला था, बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल वहाँ पे फॉर्मेशन लिया था, और ऐसा ही बुलिश कैंडल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए फिर अगले वीक। बट मेरा मानना है कि अगले 2 दिन में क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं, उसके ऊपर ही डिसाइड होगा। ऑल दो वीकली चार्ट जहाँ पे क्लोजर लिया, ऑलमोस्ट हमने इस लेवल को भी रीटेस्ट कर लिया है, एंड जो लेवल अगर मैं कहूँगा 39,478 के आसपास है, जो प्रीवियस अभी बॉटम था, उसके कंपैरिजन में हम अभी भी हायर लो मेंटेन किए हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली वर्स्ट केस में वो सिनेरियो भी हिट हो सकता है। बट अभी मैं शॉर्ट आवर्स के ऊपर चार्ट पे चलूँ, अगर क्विकली से 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी डेफिनेटली 21 EM है, पुश कर रहा है, बार बार नीचे की तरफ पुश कर रहा है, भले ही वो रीट्राई पे फेल हो रहा हो, लेकिन बार बार वो रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन बार बार वो बाउंस भी ले रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली साइडवेज एक्शन बना हुआ है, तब तक बना रहेगा जब तक हम 21 EMA के ऊपर हम ना बन जाए। 21 EMA के ऊपर हम जब चले जाएंगे तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा 43,000 के लेवल को ब्रेक करना। 43,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी जिस जगह पे हम वहाँ से, स्पेशली ये लाइन जो है हमारा 43,000 का येलो लाइन के ऊपर आ जाएंगे, एंड डेफिनेटली 43,400 या उसके ऊपर 4 आवर के चार्ट पे हमें बुलिश बनाएगा। और फिलहाल 4 आवर का चार्ट थोड़ा बहुत मोमेंटम अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, RSI नीचे बना हुआ है, धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है, हायर लो और हायर हाई मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं प्राइस वाइज देखूं यहाँ पे तो कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है 4 आवर के चार्ट पे, आप देखोगे क्लियर कट हायर लो मेंटेन हो रहा है, और प्राइस वाइज आप देखोगे तो यहाँ के कंपैरिजन में लोअर हाई, तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, जिससे चांसेस हैं कि 43,000 हम ब्रेक ही ना करें, बल्कि हम 45,000 के नियर बाय भी जा सकते हैं अगले 48 आवर के अंदर। हो सकता है इस स्पॉट चार्ट का जो वीकली क्लोजर हो वो इसी रेंज में मिले, इसके चांसेस अभी भी ब्राइट हैं। यहाँ पे मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम अगर देखा तो मार्केट में बहुत तेज़ी से वो वॉलीटिलिटी देखने को मिला, डेफिनेटली मार्केट के फेवर में नहीं है, बट वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिला। वैसा कुछ अगर मेंटेन रहता जिस हिसाब से चार्ट दिखा रहा है तो हम आराम से 45,000 तक जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन सा है, 43,000 का लेवल है, एंड उसके बाद 45,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। बात करूंगा मैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है ये आपका जो बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड जब इस लेवल को रीटेस्ट में फेल हुआ, नीचे गया, तो मैंने आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया कि अब बिटकॉइन हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस है कि 40,000 के नियर बाय जा सकता है, और वो अब हो चुका है। तो यहाँ से क्या, मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी मार्केट में बहुत लंबा साइडवेज एक्शन चलता है तो हमें एक क्लियर कट जो है वॉलीटिलिटी देखने को मिलता है। वो वॉलीटिलिटी हमारे अगेंस्ट मिला है, लेकिन मिला है। लेकिन यहाँ पे क्यों हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, VPVR के चार्ट पे आपको पता है कि 40,000 के लेवल पे सपोर्ट है, वो हर रोज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ चार्ट पे। यहाँ पे आप देखोगे कि अभी संभलता हुआ दिख रहा है मार्केट, 30 का लेवल RSI पे रीटेस्ट हो चुका है, इनफैक्ट 28 तक हम चले गए हैं 1 डे के चार्ट पे, जो कि ऑब्वियसली कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा नीचे हो गया। यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है यहाँ पे जैसा हुआ था, और इम्पॉर्टेंट लेवल अब जो बनता है वो डेफिनेटली 45,000 से लेके 45,500 के नियर बाय का फिगर होगा, एंड डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 48,000 का लेवल। जब कभी हम 45,000 के लेवल को ब्रेक भी करते हैं तो 48,000 हमें हाई रेजिस्टेंस देता हुआ दिख सकता है, इस बात को अभी याद रखना। और मैंने कहा था कि जनवरी का जो 20-25 दिन है
हो सकता है, ये बात मैंने आपको तब कही थी जब अराउंड 20th ऑफ दिसंबर चल रहा था। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि जिस हिसाब से मोमेंटम 54,000 के लेवल के नीचे बना हुआ है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि पूरा जनवरी का मंथ या कम से कम 20-25 दिन जो है वो बिटकॉइन के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो वैसा ही कुछ हो रहा है। आज जो है ऑलमोस्ट हम ऑलमोस्ट जो कह सकते हो 1 वीक पूरा कर चुके हैं इस मंथ में। अभी यहाँ पे 1 से 1.5 वीक और ऐसा मोमेंटम दिख सकता है, लेकिन उसमें प्राइस एक्शन क्या और नीचे जाएगा। तो देखो, एज़ पर चार्ट देखा जाए तो हम बिल्कुल ही नीचे बने हुए हैं और यहाँ पे फर्दर नीचे जा सकता है। तो यस, पॉसिबल है 38,000 तक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है उस जगह पे, तो वहाँ तक जाने के चांसेस हैं, लेकिन कोई गारंटी है तो नहीं। 40,000 तक हाई प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम 38,000 के बिलो जाते हैं या फिर हम अगर 40,000 के बिलो डेली क्लोजर कहीं पे भी क्लोज करते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म में और आने वाले जो 10-15 दिन ही नहीं, कम से कम 1-1.5 महीने के लिए बिटकॉइन के लिए अच्छा नहीं होगा। ये चीज़ माइंड में लेके चलना। तो हमें डेली क्लोजर 40,000 के बिलो किसी भी हाल में नहीं चाहिए। और जब भी ऐसा होगा तो मैंने आपको कहा था कि डोमिनेंस चार्ट भी मिसबिहेव करेगा और इसका इम्पैक्ट जो है करेक्शन के फॉर्म में होगा बीटीसी चार्ट पे, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे यूएसडीटी में। और वो हमें दिखा है मार्केट में पिछले 24-48 आवर्स में यूएसडीटी में बहुत सारे ऑल्ट कॉइन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरते हुए दिखे होंगे, जैसे जैसे बिटकॉइन नीचे गिरा है। इसीलिए मैं कहता हूँ लिवरेज पे और आप जो लिवरेज ट्रेडिंग करते हो या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, उससे पहले सीख लो। स्पॉट ट्रेडिंग तो ढंग से करना सीख लो, उसके बाद ही ओपन करो पोजीशन। जी हाँ, 4% के बदले आपको 10x पे 40% मिल सकता है, लेकिन 4% के डाउनफॉल के साथ 40% का लॉस भी झेलने की आदत होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी आप ऐसा करो, अदरवाइज सबसे पहले स्पॉट पे तो सीख लो ट्रेडिंग करना। सही जगह पे कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो पहचानना। जब सीख जाओगे तब आप करो ना, बिंदास करो फ्यूचर के चार्ट पे, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन फिलहाल डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है? डोमिनेंस चार्ट मैं बार बार कह रहा हूँ कि 40,000 के नियर बाय अगर जाता है बिटकॉइन, हर ऑल्ट कॉइन सफ़र करेंगे, चाहे वो मैंने आपको रिसेंटली बताया हो या फिर जो ऑलरेडी जो मैंने नहीं भी बताया। इनफैक्ट पूरे ओवरऑल मार्केट को, क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट का डोमिनेंस चार्ट क्या कहता है? पिछले 2-3 दिन से हम स्ट्रगल कर रहे थे, कल के दिन हमें क्लोजर मिल गया है कहाँ पे? ठीक 20 EMA के नीचे, यानी कि 10 EMA के ऊपर और 20 EMA के नीचे। और यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखा 40 के ऊपर जाता हुआ। क्यों? क्योंकि वॉलीटिलिटी आई मार्केट में। वॉल्यूम कितना क्या रहा? कुछ खास नहीं रहा। अगर आप देखोगे वन डे के चार्ट पे तो कंपैरेटिवली कुछ खास वॉल्यूम नहीं देखने को मिला। जो अभी रिसेंटली जो 4 दिसंबर के आसपास वॉल्यूम देखने को मिला था डाउनफॉल के साथ, वैसा भी वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला। और यानी कि यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन ये है कि मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो हाई परसेंटेज बन जाते हैं ऊपर जाने के, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आया विद इवन जब मार्केट नीचे गिर रहा हो। और एक पहचान मैं बता देता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि बुल रन का एंड हो गया या फिर ऐसा कुछ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बुल रन का एंड में ना वॉल्यूम का कैंडल देखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम का कैंडल क्या बताता है। वॉल्यूम कैंडल वहाँ पे जो उस साल का उस बुल रन का जो वॉल्यूम कैंडल होता है वो सबसे ज़्यादा पीक बनाता है। तो हम प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं लेंगे, लेकिन 2021 का जो वॉल्यूम कैंडल है वो यहाँ तक गया था और अभी हम यहाँ पे तो कंसोलिडेट कर रहे हैं। वॉल्यूम कैंडल हमें कहीं नहीं इंडिकेट कर रहा कि मार्केट का टॉप आ चुका है और कंफर्म भी नहीं कर रहा। वॉल्यूम कैंडल देखो यहाँ पे कैसा आया था। इनफैक्ट जो वॉल्यूम कैंडल जो पीक रीच होने वक्त रीच हुआ था, उससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिला था जब मार्केट रियल में डाउनफॉल दिखाना शुरू किया था। एक्चुअल में फॉर द 4 ईयर साइकिल जो हम फॉलो करते हैं बिटकॉइन में, उस साइकिल का जब कंफर्मेशन आ गया कि यहाँ से अब बिटकॉइन नीचे जाता हुआ दिखेगा, वहाँ पे वॉल्यूम ऑल टाइम हाई दिखा था उस एक साल के फिगर में। आपको उससे प्रीवियस का डेटा नहीं देखना, क्योंकि उससे प्रीवियस डेटा में और आपको वॉल्यूम कैंडल बड़े दिखेंगे, लेकिन वहाँ के आसपास आपको वॉल्यूम कैंडल बड़े दिखेंगे। बट अभी फिलहाल जो रिसेंटली डाउनफॉल हो रहा है, इसमें वॉल्यूम की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी भी हमें कम से कम इस लेवल का जो वॉल्यूम है, जो हमें 2021 में जनवरी 21 के आसपास देखने को मिला था, इस लेवल का वॉल्यूम अगर डाउनफॉल के साथ दिखे तो आप कह सकते हो कि यस, दिस माइट बी द कंफर्मेशन। बट अभी जिस हिसाब का वॉल्यूम है वो तो कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे शेकआउट चल रहा है, एक शेकआउट और आएगा। एज पर जो मैंने आपको बताया मई के चार्ट से भी अगर कंपैरिजन करोगे तो एक शेकआउट और आ सकता है। और अगर हम एग्जैक्टली चल रहे हैं उस जैसे, तो यहाँ से कम जिस लेवल पे हम हैं वहाँ से अगर कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट
20 से 25 दिन और लगा सकता है बिटकॉइन रिकवरी में, यानी कि वहाँ से और डाउनफॉल आएगा और ये लेवल रीटेस्ट हो सकता है। जो मैंने आपको लेवल बता रखा है अराउंड 38,000 का, लेकिन क्या वो अगले 2 दिन में हो सकता है? अगर अगले 2 दिन में हो जाता है तो डेफिनेटली ये कहना देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे बिहेव करता है अगले 20 दिन, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से आने वाले जो 2 दिन हैं 3 दिन हैं उसमें बिटकॉइन बाउंस करता हुआ दिखेगा और हम डेफिनेटली 21 EMA लेवल को रीटेस्ट करने जाएंगे एंड फिर फर्दर जाके हम धीरे धीरे करके डाउनफॉल दिखा सकते हैं। तो ये बात हो गई फ्रैक्टल एनालिसिस के बेसिस पे बिटकॉइन क्या कहता है। डोमिनेंस चार्ट मैंने आपको कह दिया है। शॉर्ट आवर्स में अगर डोमिनेंस चार्ट पे अगर देखोगे 1 आवर के चार्ट पे, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे कंफर्म किया था कि यहाँ पे हायर लो मेंटेन हो गया, तो अब 41 का रेंज जा सकता है। तो वही होता हुआ दिख रहा है, हायर लो और हायर हाई मेंटेन करने लगा, बाउंस बैक करने लगा। तो क्या ये सिनेरियो जो था वो अभी फेल हो गया है, यानी कि अब हम नीचे नहीं जाएंगे? तो ऐसा नहीं है गाइज, ये जस्ट रीटेस्ट करने जा रहा है। और वीकली कैंडल क्या कह रहा है साफ साफ देखोगे तो आपको पता चलेगा। बट फिलहाल वन डे के चार्ट पे मैंने आपको कहा है वर्स्ट केस में 41 तक भी जा सकता है, फिर फर्दर हम नीचे जा सकते हैं। स्पेशली जब से हम ये लेवल रीटेस्ट कर रहे थे हमने बाउंस नहीं दिखा था, रीटेस्ट किया नीचे जाने के बाद रीटेस्ट करने के लिए मैंने आपको कहा था वेट करो। अगर वो रीटेस्ट में फेल हो जाता है मतलब तब तो ठीक है, नीचे चले जाएंगे, अदरवाइज हम 41 तक जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, बिल्कुल साइडवेज एक्शन है। मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको ये कहा है कि हमेशा कहता हूँ कि वीकली चार्ट पे कंफर्म जब हो जाए तो बहुत ही सेफ मामला हो जाता है। यहाँ पे हम नीचे चले गए लेकिन क्लोजर अभी तक मिला नहीं, अभी भी ये वीक बाकी है, तो अगले 2 दिन में हो सकता है वापस से नीचे आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली साइडवेज एक्शन ही कहा जाएगा। और ये जितना टाइम लेगा ना उतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, कंफर्मेशन के लिए तो वेट करना पड़ेगा। ये ना मेरा सुनेगा ना आपकी सुनेगा, ना आपकी विशेष और प्रार्थना का इस पर असर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया में जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं ना सब प्रॉफिट कमाने के लिए ही करते हैं। तो फिर लॉस क्यों होता है? कभी सोचना इस बात पे, सोचना कि ऐसा क्यों होता है। तो सभी का पॉजिटिव सेंटिमेंट ही होता है मार्केट को लेकर। सब लोग अपने आप जब ट्रेड लेते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो नॉन प्रोफेशनल हो, हर कोई यही सोच के लेता है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन तो भी रियलिटी क्या है आपको पता है? रियलिटी ये है कि सबसे ज़्यादा लोग लॉस बुक करते हैं, बहुत कम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि वो मार्केट को बिना एनालाइज किए हुए चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं। और वो हर मार्केट में होता है, ना ही यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में बल्कि स्टॉक मार्केट में भी होता है। इसीलिए हर पर्सन सक्सेसफुल नहीं बन पाता है ट्रेडिंग में, और इन्वेस्टमेंट में बन जाता है। क्योंकि सिंपल है ना, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करते हो 10 साल के लिए करते हो किसी अच्छे स्टॉक में, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे के चला जाता है। यही तो कहते हैं ना कि काश हमने 90s में ये स्टॉक में पैसा लगा दिया होता, ये लगा दिया होता, ये म्यूचुअल फंड में लगा दिया होता, तो आज यहाँ पे होता। लेकिन बिटकॉइन में हमारी थिंकिंग क्या है, हमने आज लगाया, हमें चाहिए तुरंत ही तुरंत, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहो, उसको फिर ट्रेडिंग कहो। इन्वेस्टमेंट जो होता है कम से कम आप मान के चलो 1 साल के लिए तो होता ही होता है। बहुत लोग 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, तो आपको मार्केट के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। इस चीज़ को अगर आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे तो आप हमेशा ही असमंजस की स्थिति में बने रहोगे। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, जब तक ये कंफर्म नहीं करता तब तक हम नीचे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे बाउंड्री लाइन है, अभी भी मार्केट चांसेस है कि नीचे जा सकता है। यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट, और डोमिनेंस चार्ट अगर नीचे जाएगा BTC पेयर में आपको बेटर रेट मिलेगा। और याद रखिएगा ये जो सिनेरियो बन रहा है 41 तक अगर जाने का, तो ये ब्राइट चांसेस हैं यहाँ पे आपको परचेस करने का ऑल्ट कॉइन। जो भी मैंने ऑल्ट कॉइन सजेस्ट किया है पास्ट में या फिर आगे आने वाले टाइम में इसी सीरीज़ में, ऑल्ट कॉइन सीरीज़, जिनको नहीं पता उनको आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। 2022 का प्लेलिस्ट ऑलरेडी ऑनगोइंग है, जिसमें धीरे धीरे करके मैं कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन बता रहा हूँ, जो कि अगले 20-25 दिनों में मैं कवर करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली मेरा रीज़न यही है धीरे धीरे करने का, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है 1-2 हफ्ते, और वही मैं उन वीडियोस में भी बता रहा हूँ। तो आपको ये एंट्रीज के लिए दे रहा है चांसेस, लेकिन कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है उसके लिए बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल के वीडियोस देख लो और उसके बाद उस हिसाब से प्लान करो। एंड अब मैं बात करता हूँ इथेरियम के BTC चार्ट पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंस चार्ट ऊपर जाने लगा, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट ना इथेरियम के BTC चार्ट पे सबसे ज़्यादा पड़ा है। BTC चार्ट पूरा का पूरा नेगेटिव सिनेरियो हो गया। इनफैक्ट हम कह सकते हो डिसेंडिंग ट्रायंगल, अपसाइड गए, रीटेस्ट किया, फेल हो गए। तो यहाँ पे जो मोमेंटम बन रहा था ऊपर वो फेल होता दिख रहा है। लेकिन क्या ये कंफर्म वे में नीचे चला जाएगा? अभी हम कल के दिन नीचे कैंडल क्लोज कर दिए हैं इस डिसेंडिंग ट्रायंगल में, जो कि कह सकते हो 30 नवंबर के बाद पहली बार हम नीचे क्लोज कर रहे हैं। और इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए हम ऊपर जरूर जाएंगे। सपोर्ट हमारा डेफिनेटली इस लेवल पे मिलेगा जहाँ पे हम अभी करेंटली है।
बट ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है टोटली। एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि बिटकॉइन 40,000 के आसपास चला गया एंड वहाँ पे हमें बहुत तेज़ी से जो है डोमिनेंस चार्ट भी बढ़ता हुआ दिखा है। और ये इसका सीधा इम्पैक्ट, मेजर जो इम्पैक्ट है इथेरियम पे ही दिखा होगा आपको। एंड क्या यहाँ पे रीटेस्ट करने जाएगा? तो यस, डेफिनेटली जाएगा। अगला 2-3 दिन मेरे हिसाब से हम इस रेंज को वापस से रीटेस्ट करने के लिए जाएंगे एंड उसी के हिसाब से फिर डोमिनेंस चार्ट भी बिहेव करेगा। तो इथेरियम का बीटीसी चार्ट जो कि हमें कंफर्म कर रहा था, वो अभी हमें असमंजस की स्थिति में वापस से डाल दिया। तो चार्ट के हिसाब से चलोगे, टेंशन फ्री रहोगे। चार्ट अभी हमें क्या कह रहा है? कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। पैटर्न हम नीचे ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं। और याद रखना, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो टारगेट होता है वो नीचे की तरफ होता है या फिर ऊपर की तरफ होता है। दोनों में बराबर नहीं होता है। नीचे जाने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। और ऊपर जाता तो मैंने आपको कहा था कि 0.091 होता है, लेकिन अगर नीचे जाता है तो टारगेट ये लेवल भी जा सकता है, क्योंकि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट है एज पर दिस टारगेट। तो हमें देखना है कि यहाँ पे बाउंस बैक मिलने पे रीटेस्ट करता है नहीं, रीटेस्ट करने के बाद वो पास होता है नहीं। अगर ऐसा कुछ मोमेंटम शुरू हुआ तो फिर बाकी के ऑल्ट कॉइन भी सफ़र करेंगे और फिर डोमिनेंस चार्ट और ज़्यादा भी बढ़ेगा। तो ये इफ़ एंड बट को समझो और उसके हिसाब से डे टू डे लाइफ के हिसाब से ही आपको एक्शन लेना है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट 2021 जनवरी जैसा नहीं है, 2022 का जनवरी है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुली खेलना है और मेरे हिसाब से ये बाउंस बैक करना चाहिए और वापस से हम रीटेस्ट करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली ईएमए इवन रेड ना बन पाए और मोस्ट प्रोबेबली हम रिकवरी दिखा दे। लेकिन जब तक बिटकॉइन 40,000 के रेंज में रहता है वो डेंजर जोन है। बार बार बोल रहा हूँ, 40,000 के बिलो अगर जाते हैं ऑल्ट कॉइन बहुत तेज़ी से गिरेंगे, चाहे कोई भी हो। और अगर 40,000 का लेवल होल्ड करते हैं, 41,000 का लेवल होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा और धीरे धीरे अपसाइड होता हुआ दिखेगा। यूएसडी चार्ट पे क्लियर कट कल ही मैंने आपको बताया था कि $3,000 का जो रेंज है अगले 2-3 दिन में हिट हो सकता है अगर बिटकॉइन 40,000 के लेवल पे जाता है। और वो हो गया $30,059 यानी $3,059 के आसपास हमें जाता हुआ दिखा। मैकडी क्या कह रहा है? मैकडी नेगेटिव है और अभी संभलता हुआ दिख नहीं रहा है। सकोस्टिक आरएसआई भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट बॉटम हो गया। तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, मार्केट वापस से रीटेस्ट करने के लिए अपसाइड जा सकता है। यानी कि मार्केट वापस से इस रेंज में आने की कोशिश करेगा और हो सकता है 3500 से 3600 का लेवल वापस से रीटेस्ट करने के लिए आने वाले नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में जा सकता है। और हमें नज़र रखना है कि मार्केट में कैसे क्या बिहेव कर रहा है डोमिनेंस चार्ट और बिटकॉइन, क्योंकि उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है बाकी की चीज़ों में। तो ये हो गया मेरी तरफ से टेक्निकल एनालिसिस आज का। क्विकली से कमेंट लेता हूँ। आज ऑलरेडी 22 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, तो नेक्स्ट 5 मिनट्स में आप लोगों के कमेंट्स लूँगा। यहाँ पे देखना होगा, भाईजान बोल रहे हैं नेक्स्ट टारगेट इज़ 30K, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आप 30,000 पे बिडिंग लगा के रख लो, बेटर है। और अगर आप होल्ड कर रहे हो तो सेल करके निकल जाओ सर, मैं तो यही कहूँगा। बाकी दशरथ जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सेलर नेटवर्क का बताइए। सेलर नेटवर्क भी कल के दिन कंसोलिडेशन जो अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ मामला दिखा होगा। मैंने अभी चेक नहीं किया, आपके सामने चेक करूंगा चार्ट। लेट मी सी कि कैसे बिहेव किया है बाइनेंस का चार्ट। और यहाँ पे जी हाँ 21 ईएमए रीटेस्ट किया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है पॉजिटिव वे में मार्केट, इसीलिए यहाँ पे ये वापस से इसका सपोर्ट ले रहा है। एंड डेफिनेटली इस सपोर्ट लाइन को हमें ब्रेक नहीं करना 21 ईएमए को। अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये नॉर्मल ही कहा जाएगा मूव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा भी संभलता हुआ दिखता है तो फिर से अपसाइड मूव आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली जिस लेवल को हम ब्रेक करने की कोशिश करें। वीकली चार्ट पर हम 21 ईएमए से वापस से रिजेक्ट हुए हैं एंड डेफिनेटली साइडवेज एक्शन में बने हुए हैं पिछले 3-4 हफ्तों से। एंड उस लेवल के ऊपर जैसे ही हम आते हैं तो फिर बेस्ट मतलब कह सकते हो एंट्रीज के लिए पॉसिबल है। लेकिन जब भी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पॉसिबल है, इसके ऊपर जैसे ही जाता है तो हम जा सकते हैं। मैं बात करता हूँ हमेशा कैंडल क्लोजर की, और ये वीकली चार्ट है तो वीकली कैंडल क्लोजर की। हम इस वीक भी काफ़ी ऊपर चले गए, लेकिन कैंडल क्लोज कहाँ पे होगा ये मैटर करेगा। कैंडल क्लोज अगर इसके नीचे होगा, अगले वीक हम रीटेस्ट करेंगे इस लेवल को वापस से, या तो फेल होंगे या फिर हम पास हो जाएंगे। फेल होंगे तो फिर नीचे भी तक भी जा सकता है, लेकिन चांसेस वाइज मैं बात करूँ तो डेफिनेटली हमारा एक मिनी ऑल्ट सीजन आने वाला है अगले 10 से 15 दिन के अंदर, और वो आपको इस प्राइस से बेटर लेके जाएगा। सेलर की भी बात करूं, और सेलर इज़ वन ऑफ द कैंडिडेट जिसको मैं इस सीरीज़ में कवर करने वाला हूं, उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। बट फिलहाल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये अभी भी कंसोलिडेट हो रहा है। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं बाकी क्वेश्चंस के, तो अभी
क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल कहते हैं TA 1 इंच 2.48 बाइंग लिक्विडेट प्राइस 1.2 व्हाट टू डू 1.2 जा सकता है क्या, लिक्विडेट हो सकता है क्या। तो मैं अगर अब देखो, पहली बात तो क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल, आप तो ऑफिस क्या कहूँ मैं, अब अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ इस चैनल पे, और मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस पे। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे लोग बिना सीखे मोटिवेट हो जाते हैं उस चीज़ में जाने के लिए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ का कह सकते हो कि उस चीज़ की तरफ खींचे चले जाओ। तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है कि 1.2 टीए का, अगर 1 इंच 2.48 की बाइंग है, लिक्विडेशन का प्राइस है 1.2, तो जा सकता है क्या। तो कल के दिन अभी जो रिसेंटली डाउन गया, आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, उसका रीज़न ये होगा कि BTC चार्ट पे ये होल्ड कर रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, और कल के दिन डाउनफॉल डेफिनेटली हमें देखने को मिला लगभग 6.5% का। बट प्राइस, जिस प्राइस की आप बात कर रहे हो, उस प्राइस के नियर बाय जाता हुआ दिखेगा अभी। और चार्ट वाइज अगर मैं देखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1.2 आपका अगर लिक्विडेशन प्राइस है, आपने कहा है, तो ये काफ़ी नीचे है, एंड 1.2 तक जाने के अभी चांसेस बिल्कुल नहीं हैं इमीडिएटली, अनलेस एंड अनटिल बिटकॉइन क्रैश कर जाए और बिटकॉइन 30,000 या उसके नीचे चले जाए, जैसे अभी कोई सर लिख रहे थे। अगर वैसा होता तो डेफिनेटली होगा, बट अदरवाइज मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे डेफिनेटली। यहाँ पे आपने अगर रिसेंटली ओपन किया लॉन्ग का पोजीशन, तो मैं कहूँगा बिटकॉइन के साथ ही आपको मिलेगा। बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा, मैं कहूँगा कि अभी के लिए निकल जाना, जैसे आपको प्रॉफिट में आ जाता है, क्योंकि अभी 1 इंच का चार्ट उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, स्पेशली USDT का चार्ट जब तक पॉजिटिव ना हो तब तक तो आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए ऐसे ट्रेड लिवरेज पे, जो कि आपको बहुत हैवी नुकसान दे सकते हैं। वहीं अगर मैं शॉर्ट आवर्स की बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे, तो क्या होता दिख रहा है अभी, जैसे बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा है वैसा ही ये दिख रहा है, कंसोलिडेट होते हुए ऊपर जाता हुआ दिख सकता है आने वाले आवर्स में, यानी कि 2.2 के आसपास वापस से रीटेस्ट होगा, एंड अगर वो पास होता है तभी हम अपसाइड जाएंगे। अभी फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में चार्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है तो निकल जाना है, या फिर कह सकते हो कि जब आप ना प्रॉफिट में हो ना नुकसान में हो तब भी निकल जाना, क्योंकि जब तक आपका चार्ट क्लियर कट आपको ना बोले कि ये 100% ऊपर जाने वाला है, कम से कम 90% ऊपर जाने वाला है, तब तक आप ऐसे चीज़ों में लिवरेज पे कभी मत खेलो, मेरा ये मानना है। बाकी आप मेरे राय से डिसएग्री कर सकते हो। फिलहाल इमीडिएटली 1.2 नहीं हिट होगा, और उसको हिट होने के लिए अभी बहुत ज़्यादा जो है रेंज को रीटेस्ट करना होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ वन डे के चार्ट पे, तो वन डे का चार्ट मैं अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो क्लियर कट जिस जगह पे हम हैं वहाँ पे ये सपोर्ट डेफिनेटली लेगा, और यहाँ से बाउंस बैक दिखाएगा आने वाले डेज़ में। और यहाँ पे अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस अब आपको सबसे पहले $2.5 के आसपास दिखेगा, एंड उसके बाद $2.8 के आसपास मिलेगा। जब तक हम इस रेंज से बाहर ना आए ना, तब तक आप इसमें ट्रेड करो। अगर नीचे मिलता है तो ये, क्योंकि नीचे का जोन है, अगर ये जिस हिसाब से मैकडी दिखा रहा है, मैकडी रेड दिखा रहा है, ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो ये अच्छे इंडिकेशन नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे सपोर्ट जोन जो है, ये बिल्कुल अभी जितने भी दिन इसने गुजारे हैं उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट यही बना हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है जब तक बिटकॉइन रिकवरी ना दिखाए 2-3 दिन आपको इस लेवल पे $2 के आसपास जाता हुआ दिखे, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक मिलने के चांसेस हैं, स्पेशली डॉलर के चार्ट पे। तो मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया आपको, होपफुली आप उसी हिसाब से बिहेव करोगे। ऑल द वीकली चार्ट इज़ नॉट लुकिंग इंटरेस्टिंग एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स, USDT का स्पेशली मैं कहूँगा। एंड वहीं 1 इंच के अगर मैं बात करूँ BTC चार्ट, तो मैं हमेशा BTC चार्ट में बिलीव करता हूँ, और मेरा कहना है कि आपको BTC चार्ट के हिसाब से आपको कभी एंट्री बनता ही नहीं था इस पोजीशन में, क्योंकि जब से ही रिजेक्ट हुआ 21 EMA, तब से आपको लेना ही नहीं चाहिए था। रिसेंटली इसने ज़रूर यहाँ तक स्पाइक दिया था 25 अक्टूबर के आसपास, एंड उसके बाद से क्या हुआ आपको पता है, 21 EMA ब्रेक हुआ और नीचे है, और अभी कंसोलिडेट हो रहा। कंसोलिडेशन में जब तक हमें कोई इंडिकेटर एटलीस्ट रिवर्सल का संकेत दे, तब हम जाके कुछ कह सकते हैं। अभी इन सारे इंडिकेटर्स जो कह रहे हैं उसमें से सिर्फ सकुस्टिक RSI जरूर कह रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन 20 के बिलो अभी भी बना हुआ है। बाकी के सारे इंडिकेटर अभी हमारे फेवर में नहीं है, अगेंस्ट में है। तो अभी और लंबा, कम से कम 4 हफ्ता लग सकता है इसको अगर पॉजिटिव होना। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कब हम 5800 सतोशी के लेवल को क्रॉस करते हैं। तो ये हो गया, कवर हो गया ये क्वेश्चन। एंड अगर मैं बात करूँ फर्दर, तो यहाँ पे इनका थैंक यू लिखा रहा है। ओके, पार्थ जी बोल रहे हैं प्लीज़ एक्सप्लेन लिंक और ईथ पेयर। यार देखो,
आप ना बहुत एक्चुअली मैं कम्युनिटी में ना बाकी के पेयर्स की बात नहीं करता हूँ। उसका रीज़न है, आपका इथीरियम पे ज़्यादा बिलीव है तो आप इथ पेयर में करो, आपका यूएसडीटी में ज़्यादा बिलीव है तो आप यूएसडीटी में करो, आपका बिटकॉइन में ज़्यादा बिलीव है तो बिटकॉइन में करो। बट आप अगर लिंक का इथ पेयर पूछ रहे हो, उससे पहले मैं ज़रूर बीटीसी चार्ट देखना प्रेफर करूँगा, क्योंकि अभी कल के मोमेंटम के बाद क्या हुआ है लिंक में, वीकली चार्ट पे कुछ फ़र्क पड़ा है इसको, ब्रेकआउट हुआ है, ये मैंने आपको बताया हुआ था ऑलरेडी, और उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लिंक इनफैक्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बीटीसी चार्ट पे भी बढ़ रहा है। और इसकी बात मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी कवरेज में बताया था कि लिंक मुझे अच्छा खासा मोमेंटम दिखाता हुआ दिख रहा है, तो वही हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे इथीरियम पेयर में ये और ज़्यादा बढ़ा होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इथ का पेयर गिरा है और लिंक बढ़ा है या फिर होल्ड किया है, तो वो तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपका बिलीव किस पे है उसके ऊपर डिसाइड करो। अभी लिंक जो है कंसोलिडेट होगा इस जगह पे जहाँ पे इथीरियम का लिंक इथ की बात कर रहा हूँ, 0.0079 या 78 के रेंज में कंसोलिडेट होगा, वेट करेगा थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होते हुए, हो सकता है हमें मोमेंटम दिखे यहाँ पे इस लेवल को रीटेस्ट करता हुआ 0.0075 लेवल को, एंड फिर जो है फर्दर हमें अपसाइड मूव आने वाले डेज में दिख सकता है। फिलहाल ऑल दो चार्ट बहुत बुलिश है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले जो वीक है वो इस लेवल तक भी रीटेस्ट कर सकता है। इस वीक का कैंडल जैसे क्लोज होगा वैसे ही हम 21 EMA को रीटेस्ट करने के लिए अगले वीक जाएंगे, यानी कि 0.0073 से 75 का रेंज रीटेस्ट हो सकता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस मिलेगा 0.01 इथ के आसपास मिलेगा। आई एम होपफुल कि आप क्लियर हो गाइस। 31 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है। विजय जी बोल रहे सर सुनिए ना, आप प्लीज़ बताइए सर क्या बोल रहे हो आप। विजय जी अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो प्लीज़ आप ये सर लिख के मल्टीपल टाइम लिखोगे तो मुझे आपके क्वेश्चंस नहीं पता चलेगा, तो प्लीज़ आप क्या बोलना चाह रहे हो वो क्लियर कट बोलो। मैं बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस ले पाता हूँ, आपको पता है, और मैं मेरी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप मेरे क्वेरीज नहीं लेते हो, आप मुझे इग्नोर करते हो, तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपसे मल्टीपल लोग क्वेश्चन पूछेंगे और आपके पास टाइम लिमिटेड होगा तो क्या आप किसी के साथ पार्शियलिटी करते हो। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा लिस्ट लंबा जब होता है तो मैं उस क्वेश्चन को मैं नज़रअंदाज ज़रूर करता हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होगा, तो इस बात को समझो। एंड विजय सिंह जी बोल रहे हो कैसे हो आप। हाँ, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर कंसर्न। मेरी तबीयत ठीक है, बस फैमिली में थोड़ी सी इश्यूज हैं, चल रहे हैं, बाकी वेदर छोटा बच्चा है तो थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर, बाकी सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम है। बट हाँ, पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत इसकी वजह से इम्पैक्ट होता है, जो कि कोर्स के कंटेंट को भी इम्पैक्ट कर रहा है, एंड डेफिनेटली जो हमारा जो ऑल्ट कॉइन सीरीज़ है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। एंड डेली टी वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ कि इनफैक्ट मैं अपना एफर्ट बढ़ा दिया हूँ, लाइव करने लगा हूँ, सो दैट गैप ही ना रहे, गैप ही ना बचे। एनीवे, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, थैंक यू फॉर योर गुड विशेस। एंड केक बाई कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म में फॉर 1 ईयर? केक इज़ द इनफैक्ट मैं आपको चार्ट पे ही दिखाना चाहूँगा। मैंने शायद किसी दिन जिक्र किया हो, मे बी नहीं किया हो, ये काफ़ी लंबा कंसोलिडेट कर चुका है। एंड अभी आप देखोगे वीकली चार्ट पे तो लगभग 5 अप्रैल के बाद से कंसोलिडेशन से निकल ही नहीं पाया, और अगर इसके लेवल ऑफ देखोगे तो अभी ऑलमोस्ट 71% डाउनफॉल दिखा चुका, और अभी इस वक्त जो है कह सकते हो कि लगभग 60% डाउनफॉल के साथ अभी भी मेंटेन है लेवल, ऑलमोस्ट कह सकते हो 70% तक या 65% के आसपास मेंटेन है लेवल करेक्शन के बाद। तो क्या हम ले सकते हैं? बीटीसी चार्ट आप देखोगे केक का तो देखिएगा कि अभी तक हम लोअर लो लोअर हाई बनाते आ रहे हैं। और वीकली चार्ट ऑल दो मुझे ब्रेकआउट जल्द ही नज़र आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा एक बार बिटकॉइन का ना थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दो, और क्योंकि 40,000 के बिलो जाता है तो इससे ज़्यादा और चीप मिलता हुआ दिखेगा आपको। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको रेंज बता देता हूँ कि इस लेवल के ऊपर 21 EMA के ऊपर जब जाएगा तो बुलिश होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मुझे 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते और दिख रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ। उसके बाद शायद केक जैसे हम इस लेवल के ऊपर बनना शुरू कर देते हैं 2600 सतोशी के ऊपर, तो देर इज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस कि हमें क्विक एक मोमेंटम अच्छा खासा केक में दिख सकता है, जो कि 50 से 100% तक के रेंज में होगा, जो मैं आपको ऑल्ट कॉइन सीरीज़ में कवर करूँगा। बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट कर लो, अभी यहाँ पे एक और डिप जिस हिसाब से बन रहा है पॉसिबल है कि थोड़ा और चीप मिल जाए। जहाँ तक बात है 1 ईयर का, तो बीटीसी चार्ट पे अगर पूछ रहे हो तो यस इट विल बी लाइक
आपको ज़्यादा बेटर इससे परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। लेकिन 1 साल बाद क्या होगा, उसके लिए मैं कहूँगा कि आपको कम से कम 1 डेढ़ महीने और वेट करना होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन की रिकवरी 54,000 के ऊपर अगर जाता है तो केक आपको 1 साल तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बिटकॉइन के साथ ही आपको एग्ज़िट करना है। और अगर ऐसा नहीं करता तो यहाँ पे बिटकॉइन का बुल रन में पूरा का पूरा सीन जो है चेंज होगा, और वो चेंज केक को भी इम्पैक्ट करेगा। ओवरऑल ठीक ठाक प्रोजेक्ट है, अच्छे प्रोजेक्ट में काउंट होता है। लेकिन जो चार्ट पैटर्न कहता है वो ज़रूर ये कहता है कि अगले 4 से 8 हफ्ते में ये ब्रेकआउट ले सकता है। लेकिन अभी ब्रेकआउट में टाइम है, अभी इंतज़ार है, तो मैं कहूँगा इंतज़ार करो। और अगर आप ऑलरेडी ले चुके हो तो मैं कहूँगा तो उस केस में तो इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट यस, मैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, हो सकता है इससे ज़्यादा चीप मिल जाए। एंड ये यहाँ से हाई परसेंटेज बनते हैं कि यहाँ से कम एक गेन तो ज़रूर देगा जल्दी से, आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद ज़रूर जो भी फर्दर उसके साथ मोमेंटम हो उसकी बात हम तब करेंगे। फिलहाल के लिए गाइस बाकी क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। वीडियोस पसंद आया, मेरा एफर्ट पसंद आया तो वीडियोस को लाइक कर देना। एंड ये वीडियो ऑफलाइन अभी थोड़ी देर में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। जो लोग लाइव नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग अगर वीडियोस को देख रहे हो तो आप लोग वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलना, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।